बारी आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिएट एजुकेशन में। आज मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित समीकरण युग्म दिए हुए जिसे देखना है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल और किसका कोई हल नहीं है। और अगर यदि अद्वितीय हल होंगे तो इसे ब्रजगुणन विधि द्वारा हल करना। पहला क्वेश्चन ये रहा, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हम लोग चेक करेंगे, निकालेंगे a1 बाई a2 कितना हो जाएगा 1 बाई 3, b1 बाई b2, b1 कितना -3 और b2 -9। अब c1 बाई c2 कितना हो जाएगा -3 बाई -2, -3 बाई -2, यानी ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाई 3 और c1 बाई c2 कितना हो जाएगा -3 बाई -2, माइनस माइनस कैंसिल 3 बाई 2। a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, लिखेंगे a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के और c1 बाई c2 के बराबर नहीं है b1 बाई b2, इसलिए लिखेंगे अतः इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे, नहीं होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको भी हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे, देखेंगे, निकालेंगे a1 बाई a2 कितना हो जाएगा 2 बाई 3, b1 बाई b2 1 बाई 2, c1 बाई c2 -5 बाई -8, यानी माइनस माइनस कैंसिल 5 बाई 8। लिखेंगे a1 बाई a2 बराबर नहीं है किसके b1 बाई b2 के, इसके बराबर नहीं, यानी कितना होगा एक हल होंगे, एक हल होंगे। अब इसको क्या करना, ब्रजगुणन विधि द्वारा हल करना। तो निकालेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे ब्रजगुणन विधि। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1 बाई एक्स वाई BC माइनस BC, ये याद करने का तरीका है, y बाई BC CA, जहां से लास्ट होगा वहां से शुरू करेंगे, BC C पे लास्ट होगा तो यहाँ पे C से स्टार्ट करेंगे, CA माइनस CA, 1 बाई A पे लास्ट हुआ तो AB माइनस AB। इसको लिखेंगे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, यानी b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1 b2 माइनस a2 b1। ये ना याद करने का तरीका फॉर्मूला। अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको एक बार इसके साथ और इसको इसके साथ, लिखेंगे x बाई b1 c2, b1 कितना 1 और c2 3, 1 इंटू 3 माइनस b2 c1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 1 y बाई c1 a2, c1 कितना c1 5 -5 और a2 3, -5 इंटू 3 माइनस c2 a1, c2 कितना -8 और a1 2, -8 इंटू 2 इक्वल टू 1 बाई a1 b2, a1 कितना यहाँ पे a1 2 और b2 2 इंटू 2, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 माइनस a2 b1, a2 का वैल्यू कितना a2 3 है, b1 1, 3 इंटू 1। अब क्या करना, ये वाला पार्ट को इसके साथ कंपेयर करना और ये वाला पार्ट को इसके साथ कंपेयर करना। ये वाला को इसके साथ करेंगे हम लोग पहले, 1 बाई 3 माइनस 4 इक्वल टू 1 बाई 4 माइनस 3, यानी कितना हो जाएगा ये x बराबर
x बराबर -1, y बराबर 1, यानी x बराबर कितना हो गया -1 B1 C2 B1 2 है ना यहाँ पे, B1 2 और C2 B1 1 और C2 1 into 8 B1 C2 माइनस B2 C1। B1 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 और C2 8। 1 into 8 माइनस B2 C1। B2 कितना 2 और C1 5। 2 into -5 ये हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं कितना हो गया 8 माइनस माइनस प्लस 10। सॉरी B1 C2, B1 कितना 1 और C2 -8, यहाँ पे माइनस छूट गया था, लिखेंगे इसको 1 into -8 माइनस B2 C1। B2 कितना 2 और C1 -5, यानी ये हो जाएगा कितना -8 प्लस 10। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें यानी x का वैल्यू कितना हो गया 2। अब किसको करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, लिखेंगे y बाई कितना हो जाएगा -15 प्लस 16 बाई 1/4 - 3, यानी y बाई कितना हो जाएगा 1। 16 में से 15 क्या है 1। अब क्रॉस करेंगे यानी y का वैल्यू 1, लिखेंगे अतः x बराबर कितना आया 2 और y बराबर 1। ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन ये रहा 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। ये रहा समीकरण 1, ये रहा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे हम लोग, निकालेंगे a1y a2 इक्वल टू 3/6 यानी 3/6, 1/2 कैंसिल होकर, इसी तरह निकालेंगे b1y b2 -5/-10, ये भी कितना हो जाएगा 1/2, c1y c2 -20/-40, ये भी हो जाएगा 1/2। तीनों क्या a1y a2 भी 1/2, b1y b2 भी 1/2 और c1y c2 भी 1/2, यानी तीनों का अनुपात बराबर है। लिखेंगे a1y a2 इक्वल टू b1y b2 इक्वल टू c1y c2। इसलिए अतः अपरिमित रूप से समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। युग्म के अपरिमित रूप से कितना हल होगा, अनेक हल होंगे, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4। इक्वेशन क्या दिया हुआ x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दिया हुआ, इसको मानेंगे 1, इसको मान लेंगे 2। इसको पहले चेक करेंगे, निकालेंगे a1 a2 कितना हो जाएगा 1/3, b1 b2 -3y -3 यानी 1 माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, c1 c2 क्या हो जाएगा -7 -15। अब तीनों आपस में बराबर तो नहीं है, ये भी इसके बराबर नहीं है, लिखेंगे a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के। इसके कितना होंगे, एक हल होंगे। और क्या बोल रहे हैं, एक हल होगा तो इसको ब्रजगुणन विधि द्वारा हल करना, एक हल होंगे तो इसको क्या निकालेंगे ब्रजगुणन विधि से। यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला लिखेंगे 1 x y bc माइनस bc y ca माइनस ca
और 1y AB माइनस AB। इसको लिख सकते हैं 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ये याद करने का तरीका हुआ, आसानी से लिखा जाएगा। ऐसे एक्स वाई कितना हो जाएगा B1 C2। B1 का वैल्यू कितना -3 और C2 -15। लिखेंगे -3 इंटू -15 माइनस B2 C1। B2 का वैल्यू -3 और C1 -7। -3 इंटू -7 y C1 A2। C1 कितना -7 और A2 -3। C1 का वैल्यू -7 A2 इंटू 3 माइनस C2 A1। C2 कितना हो जाएगा, C2 कितना -15 C2 और A1 कितना हो गया 1 -15 इंटू 1 बाई कितना A1 B2। A1 कितना 1 और B2 -3। 1 इंटू -3 माइनस A2 B1। A2 का वैल्यू कितना है 3 और B1 -3। लिखेंगे 3 इंटू -3। कितना हो जाएगा। अब इसको इसके साथ कंपेयर करना है और इसको इसके साथ लिख सकते हैं XY 45 माइनस 21 1y -3 प्लस 9 यानी XY कितना हो गया 24 1/6। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 6x इक्वल टू 24। x इक्वल टू कितना हो गया 4। x का वैल्यू आ गया। अब क्या निकालना y निकालने के लिए इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। लिखेंगे y बाई -21 प्लस 15 इक्वल टू 1y -3 प्लस 9 यानी y बाई 6 इक्वल टू 1/6। 6 से 6 कैंसिल y बराबर 1। अतः -6 आएगा y इक्वल टू कितना हो गया -1। लिखेंगे अतः x बराबर 4 y बराबर -1। ये रहा हमारा आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण योग अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। a और b का मान निकालना जिसके लिए कंडीशन दिया हुआ अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। क्या हो जाएगा इसको इधर लाएंगे 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको मानेंगे समीकरण 1। इसको निकालेंगे a माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0। ये रहा समीकरण 2। अब इसके लिए क्या बोल रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए उसके लिए कंडीशन क्या होता तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं। a1/a2 बराबर है b1/b2 के और c1/c2 के भी यानी तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। a1/a2 कितना हो जाएगा 2y a माइनस b। b1/b2 कितना हो जाएगा 3y a प्लस b और c1/c2 -7y माइनस 3a प्लस b इंटू b माइनस 2। माइनस माइनस कैंसिल। अब इसको एक बार इसके साथ कंपेयर करेंगे और एक बार इसके साथ कंपेयर करेंगे। पहले ये दोनों को करते हैं। लिखेंगे 2y a माइनस b इक्वल टू 3y a प्लस b। क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3a माइनस 3b इक्वल टू 2a प्लस 2b। ये इधर प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा -3a माइनस 2a इक्वल टू 2b प्लस 3b यानी a इक्वल टू कितना हो गया 5b। इसको मानेंगे समीकरण 3। a इक्वल टू 5b आ गया। अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। लिखेंगे 3/a प्लस b इक्वल टू 7/3a प्लस 7/3a प्लस b माइनस 2। अब क्या करेंगे दोनों को
क्रॉस गुना करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, कितना हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। ये प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 9a, कितना हो जाएगा 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b माइनस इधर माइनस में है, इधर जाकर प्लस 6, कितना हो जाएगा 2a माइनस 4b, 4b और 3b में से 7 भी जाएगा माइनस 4b इक्वल टू 6। ये रहा समीकरण 4 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, a का मान किस में रखेंगे, a का मान समीकरण 4 में रखने पर लिखेंगे, a का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर कितना 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। a का मान कितना, a इक्वल टू 5b, देखेंगे 5b माइनस 4b इक्वल टू 6, कितना हो जाएगा 10b माइनस 4b इक्वल टू 6। यहां से क्या आ गया 6b इक्वल टू 6, यानी b का वैल्यू कितना आ गया 1। अब b का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में लिखेंगे, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, मान समीकरण 3 में रखने पर कितना दिया हुआ a इक्वल टू 5b, यानी 5 इंटू 1, a बराबर कितना गया 5, ये रहा आंसर। ये निकालना था a और b का मान, लिखेंगे अतः a बराबर 5 और b इक्वल टू 1, ये रहा हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2, ये 2 का 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, ये रहा क्वेश्चन 2। इसमें भी वही करना, इसमें k का मान निकालना। k का मान निकालने के लिए 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इक्वेशन दिया हुआ 2k माइनस 1 इंटू k प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसको पहले हम लोग कंडीशन दिया हुआ जिसके लिए कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होने के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये इसके बराबर है, लिखेंगे a1 बाई a2 कितना हो जाएगा 3 बाई 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 बाई b1 यहाँ 1 बाई k माइनस 1 नॉट इक्वल टू कितना c1 बाई c2, c1 कितना माइनस 1 बाई माइनस 2k प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये इसके बराबर है, इसको लिख सकते हैं 3 बाई 2k माइनस 1 2k माइनस 1। अब क्या कर सकते हैं क्रॉस, कितना हो जाएगा 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1, इधर प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 2k और ये माइनस 3 है, इधर आकर प्लस 3, कितना हो गया k इक्वल टू 2। ये रहा हमारा आंसर। k का वैल्यू निकालना था, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित समीकरण युग्म दिए हुए ऐसे प्रतिस्थापन और ब्रजगुणन विधि द्वारा हल करना और बताना है कि कौन सा विधि ज्यादा उपयुक्त है। इक्वेशन दिया हुआ 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, इसको ब्रजगुणन विधि द्वारा हल करना। लिखेंगे, पहले निकालेंगे फॉर्मूला क्या है इसका, एक्स वाई, पहले a1 b1 लिख लेते हैं, a1 इक्वल टू 8, b1 इक्वल टू 5 और c1 इक्वल टू माइनस 9। a2 कितना 3, b2 2 और c2 माइनस 4। अब फॉर्मूला लिखेंगे एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई
BC माइनस BC, y बाई CA माइनस CA, 1 बाई AB माइनस AB। इसको क्या लिखेंगे, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, यानी B1 C2, B1 कितना 5 और C2 4, 5 इंटू -4 माइनस B2 C1, B2 C1 कितना हो जाएगा 2 इंटू -9 इक्वल टू y बाई C1 A2, C1 कितना -9 और A2 3, -9 इंटू 3 माइनस C2 A1, C2 कितना -4 इंटू C2 A1 8 इक्वल टू 1 बाई A1 B2, A1 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 माइनस A2 B1, A2 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। लिखेंगे x बाई माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18, y बाई कितना हो जाएगा 1 बाई 16, 8 दूनी 16 माइनस 15, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 20 में से 18 गया -2, अरे ये 1 क्रॉस करेंगे, x का वैल्यू कितना हो गया -2, x का वैल्यू -2। अब यहाँ पे लिखेंगे इसको इसके साथ करेंगे, कितना हो जाएगा y इक्वल टू -27 प्लस 32, 1 बाई 16 माइनस 15, x बराबर कितना हो जाएगा 27 में से 32 गया 5, y बराबर 1 बाई 1, 16 में से 15 गया 1, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। लिखेंगे अतः x बराबर 5 और y बराबर कितना -1। ओ y नहीं, यहाँ पे y का वैल्यू 5 आया और x का वैल्यू -2, x बराबर -2 और y बराबर 5। अब इसको क्या करना, ब्रज गुणन विधि से हो गया, अब इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, दो समीकरण दिया हुआ, समीकरण 1 से x का मान निकालकर समीकरण 2 में रखते हैं और समीकरण 2 से जो मान आएगा उसको समीकरण 3 में रखते हैं। लिखेंगे 8x प्लस y इक्वल टू 9, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 9 माइनस 5y, प्लस है इधर जाकर माइनस, x का वैल्यू 9 माइनस 5y बाई 8, इसको मानेंगे समीकरण 3। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे, कितना हो जाएगा 9 माइनस 5y बाई 8 प्लस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 8 दूनी 16 y प्लस 16y इक्वल टू 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 27 माइनस 15y प्लस 16y, क्रॉस करेंगे 8 जगह 32, ये प्लस में इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, प्लस 16y माइनस 15y कितना हो जाएगा y इक्वल टू 32 माइनस 27, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 5। अब y का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 3 में। देखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना है, x इक्वल टू 9 माइनस 5y बाई 8, यहाँ पे रखेंगे 9 माइनस 5 इंटू 5 बाई 8, कितना हो जाएगा 9 माइनस 25 बाई 8, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 में से 9 हो गया 16 माइनस 16 बाई 8, 8 दूनी 16 माइनस 2। लिखेंगे अतः x बराबर -2 और y बराबर कितना हो जाएगा 5, ये रहा हमारा